बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। इसके हमने यूनिट नंबर 1 जो स्टार्ट किया हुआ उसमें हम टॉपिक नंबर 2 इंटीजर्स कर रहे हैं। तो इंटीजर्स का टॉपिक की इसकी एक्सरसाइजेज तो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन आज हमने इसके जो करने हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 ये आज हम कंप्लीट करेंगे। सारी एक्सरसाइज आज की वीडियो में करेंगे। तो आए इस रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आए अब हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Review exercise number 2 is a question number 1 है. Each of the question or incomplete statements is followed by 4 suggested options. Select the one that is correct. In each case, select the one that is correct. यानी कि इन्होंने पार्ट्स दिए हैं, इनमें 4 ऑप्शन है। इनमें से जो है आपने जो सही वाली ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो इसमें पार्ट 1 है, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज मोस्टली डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर। इसमें वो कह रहे हैं कि इंटीजर्स का जो सेट है वो इसको इंग्लिश के कैपिटल के किस लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये हम डी पे जो है वो टिक करेंगे। ये डी पे क्या है, जेड, यानी कि जेड से हम इंटीजर्स के जो सेट को है उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, हमें डी पे टिक करना है। अब इसका पार्ट 2 है, इंटीजर्स आर कंसिस्टेड ऑफ। इनके इंटीजर्स जो है वो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो किस किस पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसका भी डी पार्ट पे हमने टिक करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स विद ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव होल नंबर्स और फिर ज़ीरोस विद ज़ीरो के साथ। इंटीजर्स का आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंटीजर्स का जो हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ये तीनों नंबर होते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, एन इंटीजर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इज़, यानी कि वो कह रहे हैं इंटीजर्स में जो है कौन सा इंटीजर है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। तो हम ए पार्ट पे टिक करेंगे, ज़ीरो है जो कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। ठीक है, अब 4 पार्ट है, ऑन नंबर लाइन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज। इसमें कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे जो है वो 2 इंटीजर का जो डिस्टेंस है वो हमेशा जो है वो क्या होता है, ए पे हम टिक करेंगे, इक्वल होता है। ठीक है, अब 5 पार्ट है, द ऑपोजिट नंबर ऑफ +2 एंड -3 आर। तो ये बी पे हम टिक करेंगे, इनके ऑपोजिट नंबर कौन सा है, +2 ये -2 हो जाएगा और -3 है वो पॉजिटिव में हो जाएगा +3। ठीक है, इसके ऑपोजिट नंबर है, बी पे टिक करेंगे हम। अब 6 पार्ट है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्राम, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती हैं वो नंबर से ऑफ अ नंबर, एक नंबर से उसका डिस्टेंस जो होता है वो किस डिस्टेंस से वो होती हैं नंबर लाइन पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये ज़ीरो से हम ज़ीरो लिखते हैं सेंटर में, एक साइड पे हम पॉजिटिव होती हैं, इधर जो होती हैं लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर हम लिखते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का डिस्टेंस जो है वो नंबर लाइन पे किस तरह होता है, ज़ीरो, बी पे टिक करेंगे। अब 7 पार्ट है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -345 इज़, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है -345 की क्या होगी। तो ए पे टिक करेंगे, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं। तो 345 पे हम ए पे टिक करेंगे। ठीक है, अब 8 पार्ट है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ
1 -1 0 2 -3 5 इज, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर आपने लिखने हैं। असेंडिंग होता है स्मॉल टू बिग, तो ये ए पार्ट भी हम टिक करेंगे। ये -3 -1 0 1 2 5, ये ए पार्ट पे हम टिक करेंगे, ठीक है। अब 9 पार्ट है द डिसाइडिंग ऑफ। अब डिसाइडिंग ऑर्डर का ये कह रहे हैं नंबर कौन से 1 -1 0 2 -3 5 इज, तो डिसाइडिंग होता है बिग टू स्मॉल, तो ये सी पे हम टिक करेंगे। देखिए 5 2 1, डिसेंडिंग में पॉजिटिव पहले आते हैं और असेंडिंग में जो है वो नेगेटिव के पहले लिखे जाते हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव के पहले हैं 5 2 1 0 बिग टू स्मॉल। अब ये नेगेटिव के -1 -3 ये एंड में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये सी पार्ट पे हम टिक करेंगे। अब 9 पार्ट है माइनस माइनस इज इक्वल टू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको किस तरह लिखेंगे, इसको ए पार्ट पे हम टिक करेंगे -9, क्योंकि ये बाहर वाला जो निशान है ये इसके साथ आएगा, ये -9 तो +9 हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर वाला हम यहाँ पे लिखेंगे, तो -9 जो है वो इसके आंसर है, ठीक है। अब ये 8 9 10 ये 11 पार्ट में उन्होंने -10 इज इक्वल टू किसके, +10 के, ये बी पार्ट पे हम टिक करेंगे। ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो ये माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, बी पार्ट पे हम टिक करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग, ये आपने डेफिनेशंस बतानी है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और एब्सोल्यूट वैल्यूज़। इसमें नंबर 1 पे है नेचुरल नंबर्स, तो इसकी हमने डेफिनेशन बतानी है। देखिए रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है नेचुरल नंबर्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है। द नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये आगे चलते जाते हैं, आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आपने इसकी ये लिखनी है। अब नंबर 2 पार्ट है होल नंबर्स, इसकी आपने डेफिनेशन, इसको ये भी मैं बताती हूँ आप, इसकी डेफिनेशन में आपने लिखना है द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल और काउंटिंग नंबर गिव्स अस द लिस्ट ऑफ whole numbers. The set of whole numbers is denoted by capital letter of English alphabet W, e.g. W का ये सेट लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं ना, तो ये आगे चलते जाते, तो इस तरह आपने होल नंबर्स की ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, इधर नंबर 0 वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में किसकी डेफिनेशन इन्होंने कही, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन, इंटीजर्स की डेफिनेशन आपने ये लिखनी है, इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 2, ठीक है। द सिंबल वो यूज फॉर द सेट ऑफ इंटीजर इज Z, इसके लिए सिंबल जो है वो Z यूज होता है, यानी कि इंटीजर की आपने डेफिनेशन ये वाली लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट में किसकी डेफिनेशन पूछी हुई, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन ये देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और 0। वो क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती हैं वो वैल्यू होती हैं जिसका जो कि जिसमें हम पता करते हैं कि 0 से ये कितने डिस्टेंस पे है और नंबर लाइन पे, और ये किस में, और ये हमेशा पॉजिटिव और 0 की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इसके साइन का तो आपको पता ही है, साइन को इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंबल, ये 2 लाइनें, ठीक है।
चलो इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन को 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी कि ये आपको इंटीजर दिए हैं, इनको आपने नंबर लाइन पे आपने इनको शो करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसके नंबर क्या? -7, 8, -2, -1। इसकी हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में नंबर लिखने। इसमें हम लोग देखना होता है कि ये देखिए पॉजिटिव का ग्रेट नंबर क्या है? 8। तो हम लोग 8 ताकि यहाँ पे डॉट इसके लगा के आगे भी एक नंबर आ गया। अगर डॉट कोई बच जाए तो उससे आगे भी एक नंबर 8 से आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर लिखे, फिर 1 के बाद ये 0 आया, इधर पॉजिटिव हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0 के बाद जो है वो माइनस के नंबर लिखने। माइनस में हमारे पास क्लियर नंबर क्या है? 7, यानी कि हमने 7 तक लिखने हैं। इससे आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डॉट्स बाकी बच जाए, लाइन हमने लगाई होती है तो उस पर कुछ डॉट्स बच जाए तो हम एक्स्ट्रा नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 0 लिखिए, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। जी आप नंबर लाइन लगा के इस पर डॉट्स आप काउंट करके भी लिख सकते हैं। एक तो 0 का होगी छोटी सी लाइन, डॉट लगाना होता है। उसके बाद आपने देखना कि पॉजिटिव का नंबर जो है वो कितना बड़ा कितना 8 है, तो 8 तक आपने लिख लेने। इधर -7 तक है तो इधर आपने -7 तक लिख लेने। अगर कोई डॉट्स आ जाए तो एक्स्ट्रा नंबर भी हम लिख सकते हैं इनके। अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबरों को नंबर लाइन पे। तो ये देखिए सबसे पहले है -7, तो हम देखिए -7 कहाँ पे लिखे? ये इसमें ऐसे एरो लगा के ऊपर -7 लिख देंगे। उसके बाद 8 है, ये पॉजिटिव है तो ये हम इधर एरो लगा के इधर 8 के ऊपर 8 लिख देंगे। अब है -2 कहाँ पे है? ये देखिए -2, इस पर भी एरो लगा के इसके ऊपर हम -2 लिख देंगे। अब -1 जी जहाँ पे इस पर ऐसे एरो लगा के ऊपर -1 लिख देंगे। इस तरह हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसके नंबर कौन से? 3 -2 0 -4। ये इंटीजर्स जो हैं अब इनके भी अब नंबर लाइन बनानी है, हमने ड्रॉ करनी है। तो इसमें पॉजिटिव, इस साइड पे पॉजिटिव का नंबर में ग्रेड जो है वो 3 है, तो हम डॉट्स लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 ये 2 एक्स्ट्रा नंबर है, मतलब अगर डॉट्स बच जाए तो एक्स्ट्रा नंबर हम लिख सकते हैं। तो 1 के बाद 0 आएगा, फिर इधर हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे माइनस के लिखेंगे। माइनस में भी जो ग्रेटर है वो 4 है, तो 4 तक नंबर हम लिख सकते हैं। इसी से एक्स्ट्रा भी अगर डॉट बचे हमारे तो हम नंबर लिख सकते हैं। तो 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर जो है वो राइट साइड पे पॉजिटिव के नंबर आएंगे 0 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते। तो ये तो सबसे पहले है 3 पॉजिटिव 3, ये देखिए ये 3 लिखा हुआ, इस पर एरो लगा के इसके ऊपर 3 लिख देंगे। अब -2 कहाँ पे? ये -2, इसमें भी एरो लगा के ऊपर -2 लिख दें। अब 0 के ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब -4, ये देखिए ये -4 लिखा हुआ है, इसमें भी एरो लगा के हम ऊपर -4 जो है वो लिख देंगे, ठीक है। इस तरह सारे इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह हमारा 2 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट जो है वो 3 पार्ट है। अब हमारा 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। इसके इंटीजर्स क्या है? -5 -1 -3 और 0। इसको भी हम नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर हम डॉट्स लगाएंगे। इसमें पॉजिटिव जो है नहीं, कोई भी नहीं है, ये सारे माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर 0 लिख के इसमें ग्रेटर करें -5, यानी कि -5 तक हमने लिखना। अगर डॉट्स बच जाए तो हम एक्स्ट्रा नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 0 हम लिखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव तो हमारे पास है कोई नहीं। तो अगर पॉजिटिव हो तो फिर 0 ऐसे सेंटर में आता है, तो इधर नेगेटिव हो जाते हैं और इधर पॉजिटिव। तो ये सारे नेगेटिव के, इसलिए जहाँ पे हम स्टार्ट में 0 लिखेंगे और इधर को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9।
यहाँ तक हमने लाइन के ऊपर डॉट्स लगा के हमने इंटीजर्स जो है वो लिख लिए। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के ऊपर। सबसे पहले क्या है, -5 है, ये देखिए ये -5 लिखा है, इसके ऊपर आयरन लगा के ऊपर हमने -5 लिख देना। अब है -1, ये काम ये -1, ठीक है, एरो लगा के ऊपर -1 लिख देना। अब ये -3, ये -3 लिखा हुआ, इस पर भी एरो लगा के ऊपर अपने -3 लिख देना। अब है 0, तो ये 0 के ऊपर 0 आ जाएगा एरो लगा के, ठीक है। इस तरह हमारा जो है वो थर्ड पार्ट के जो इंटीजर्स हैं उनको हमने लाइन पे नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब फोर्थ पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसके इंटीजर्स क्या हैं, 7 -8 -10 0 -13 और 6 है। तो इसमें अगर इसके भी हम नंबर लाइन अगर ड्रा करेंगे, इसमें हम देखें तो पॉजिटिव का जो ग्रेट नंबर जो है वो है 7, यानी कि 7 तक हम लिखेंगे नंबर, और फिर उसके बाद माइनस का कितना तक है, 13 तक, तो 13 तक इधर हम नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम डॉट्स लगा के इसको हम काउंट करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह क्वेश्चन नंबर लाइन जो है वो ठीक बन जाती है, यानी कि पहले से ही आप ना काउंट करके डॉट्स लगा लें। तो अब इधर 0 आ गया, इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ पर 0 से इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13, ठीक है। अब हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव 7, तो पॉजिटिव 7 कहाँ पे, ये ऐसे उधर एरो लगा के हम ऊपर 7 लिख देंगे। उसके बाद अब -8, यानी इसे 8 कहाँ पे, ये देखिए, अब एरो लगा के हम ऊपर -8 जो है वो लिख देंगे। अब है -10, ये -10 के ऊपर हम एरो लगा के -10 लिख देंगे। अब 0 के ऊपर 0 आ जाएगा, एरो लगा के 0 लिख देंगे। अब -13, ये देखिए -13 इधर ये लिखा हुआ, इस पर एरो लगा के हम ऊपर -13 लिख देंगे। अब 6, ये पॉजिटिव है, ये देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, तो एरो लगा के हम ऊपर 6 लिख देंगे। इस तरह हमें इन सारे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए। हाँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे इसके ये नंबर लाइन से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो पार्ट्स थे इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, इनको असेंडिंग होता है स्मॉल टू बिग। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट 1 है, इसके इंटीजर क्या है, -3 4 -4 0 2 7। यहाँ अभी इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते वक्त जो हैं वो माइनस के जो है पहले आती, और वो भी इस तरह के जो जो इंटीजर से बड़ा है जितना, यानी कि उसका नंबर वो हम पहले लिखेंगे, क्योंकि वो उतना ही स्मॉल होता है, ठीक है। माइनस का ये माइनस में इस तरह लिखते हैं, ये -4 -3 और ये 0 आ जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव के लिखने 2 4 और 7 स्मॉल टू बिग, ठीक है। इसका 2 पार्ट है, इसके इंटीजर क्या है, -7 0 4 -11 1 -13। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, -13 -11 और फिर -7 और 0 लिखे। उसके बाद पॉजिटिव क्या आ जाने 1 और 4, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। अब उसका थर्ड पार्ट है, उसके इंटीजर्स क्या हैं, 15 -4 4 5 -6 और 0। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो है वो -6 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर 0 लिखना है। बाकी पॉजिटिव के नंबर हैं, पॉजिटिव में सबसे पहले स्मॉल टू बिग में क्या आएगा, 4 5 और 15, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। डिसेंडिंग क्या, बिग टू स्मॉल, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 1, इसके इंटीजर क्या है, -4 2 0 -5 -7। तो इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि बिग टू स्मॉल। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पॉजिटिव के नंबर जो है वो पहले लिखेंगे, इंटीजर जो है वो। असेंडिंग में जो है वो माइनस के पहले लिखते हैं, अब डिसेंडिंग में पॉजिटिव के। तो इसमें पॉजिटिव के पहले कौन से, 2 और 0, तो ये हम लिख देंगे 2 और 0, ये बिग टू स्मॉल की तरफ जाना। उसके बाद माइनस के आएंगे,
-4, -5, -7। अब 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट में इंटीजर्स कौन से, -5, 12, 0, -3, 5। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें पॉजिटिव पहले आएंगे 1, 2 और 5 और 0 लिखना, फिर उसके बाद -3 और -5 आ जाएंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिए इंटीजर्स को। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 1, 2 नहीं है, 12 है। ठीक है, पॉजिटिव में 12, 5 और 0। और फिर इसके बाद जो है नेगेटिव के लिखने -3 और -5। ये स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये देखिए इसमें डिसेंडिंग में आप देख रहे होंगे कि -3 आपको लग रहा होगा कि हालांकि बिग टू स्मॉल की तरफ जाना है ना, तो ये माइनस के स्मॉल पहले आया, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने इस तरह किया था कि माइनस का जो जितना नंबर जो है वो बड़ा है वो पहले आएगा। लेकिन यहाँ पे डिसेंडिंग में इससे उल्ट करके लिखना है कि जितना छोटा है वो पहले आएगा, -3, -5। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उल्ट होके रूल आया। और ये अब थर्ड पार्ट है। इसके इंटीजर क्या है, -6, 5, -2, 0, 8, 3। इसको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह लिखना है, पॉजिटिव के पहले लिखने 8, 5, 3, 0। अब उसके बाद माइनस के -2 और -6, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दी हुई है, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, -8, -11। ये साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है। ये -4, 3, -7, -3। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज जो हैं ये पॉजिटिव में की फॉर्म में होती हैं। सबसे पहले अब हम इनको लिखते हैं, तो ये -8 है इज इक्वल टू ये वैसे तो ये +8 है ये, लेकिन इसके जो बाहर वाला साइन है वो इसके साथ लगेगा, इज इक्वल टू -8। -11 ये पॉजिटिव 11 हो जाएगा, या -4 इज इक्वल टू ये लगेगा -4। ये -4 जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो प्लस की फॉर्म में होती है। लेकिन ये वाला जो माइनस का निशान जो बाहर लगा हुआ ये इसके साथ आएगा, -4। अब 3 ये इसको इसी तरह लिख देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ आपने कोई माइनस का निशान नहीं लिखना है, ठीक है। ये 3 लिखेंगे बस इसको, यानी कि ये +3 है। अब है -7, इसके बाहर वाले निशान के साथ लिख लीजिए, -7 लिख देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की फॉर्म में ही आएगा। अब -3 है, इसको ऐसे तो वैसे के वैसे ही रहने देंगे। ये स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं लिखा होगा, साइन में नहीं लिखा होगा, लिखा होता तो ये +3 हो जाता, इसलिए इसको एज इट वैसे का वैसे ही हम लिख लेंगे -3, ठीक है। अब हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि इसमें जो है वो ग्रेटर नंबर जो है वो मेरे ख्याल में 11 है, ठीक है। ये 11, हाँ जी 11 ही है, हाँ जी। तो हमने इस तरह करना है कि हमने 0 के जो राइट साइड पे भी 11 नंबर पॉजिटिव लिखने हैं और लेफ्ट साइड पे भी 11 माइनस के नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर जो है वो लिखने हैं। तो नंबर लाइन ड्रा करके हम इनको नंबर्स 11 इधर डॉट्स लगा लें, फिर 0 का एक लगना, फिर इधर नेगेटिव के 11 लगा लें। अगर कोई डॉट बच जाए तो एक्स्ट्रा भी एक नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इधर देखिए 0 वाली साइड पे 11 पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और इधर ये देखिए नेगेटिव के 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12। अब हम इनके नंबर लेते हैं। सबसे पहले क्या कौन है, -8। तो -8 कहाँ पे लिखा हुआ, ये
अब इसके ऊपर हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना ये वाली ये हमने ऊपर लिखनी है, ठीक है। इसको इसी फॉर्म में आपने लिख देना जैसे ये लिखी हुई है, माइनस साइन डाल के इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के और अंदर 8, ठीक है। ये सारे आपने इसी तरह करने हैं। इसके बाद है 11 पॉजिटिव 11 का ये इसके ऊपर आपने ये वाला लिख देना एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 11 साइन के साथ, ठीक है। अब उसके बाद का क्या है, 11 के बाद है -4। -4 कहाँ पे, जी -4। तो इसकी ये जो है कौन सी है जी एब्सोल्यूट वैल्यू -4 जी आपने ऐसे ऊपर लिख देनी एरो लगा के, ठीक है। अब क्या है, अब 3, तो ये +3 है। +3 जो है वो कहाँ पे, ये जहाँ पे आपने ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में आपने इन सारों को जैसे जैसे ये एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखे हुए उनको आपने इसी तरह ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एब्सोल्यूट को कहा है कि नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो अब इसके बाद है -7, इसका क्या आया -7 कहाँ पे, ये देखो -7, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने इधर लिख देनी एरो लगा के -7 के ऊपर। अब बाकी -3 है, तो -3 कहाँ पे, ये इसके ऊपर आपने -3 जो है वो लिख देना। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नहीं आपने लिखना, जो इसका साइन है वैसे ही आपने लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा -3 फाइंड करके, तो इसके ऊपर आपने -3 लिख देना, ठीक है। इसका साइन नहीं डालना आपने, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो साइन था ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने नहीं डालना, ये मेरे से गलती से डल गया, ठीक है। तो आपने -3 लिखना है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एन एलिवेटर इज ऑन द 8th फ्लोर। एक एलिवेटर यानी कि लिफ्ट जो है वो 8th फ्लोर पे है। इट गोज 10 फ्लोर्स डाउन, 10 फ्लोर नीचे जाती है, देन अप 3 फ्लोर्स, और फिर 3 फ्लोर्स ऊपर आती है। एट विच फ्लोर इज द एलिवेटर नाउ। अब एलिवेटर जो है वो किस फ्लोर पे है, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी आपने ये लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है। तो इसमें जो है वो कौन सा ग्रेट नंबर जो है वो कितना 10 तक है, 10 फ्लोर तक। तो आपने हमने डॉट आपने जो है वो लगानी। ये देखिए, ये नीचे को जो है ये नेगेटिव है, ये ऊपर को पॉजिटिव है। ये 10 तक आपने डॉट लगानी। अगर एक्स्ट्रा बचे तो ऊपर 11 हमने लिख लिया, एक्स्ट्रा डॉट भी एक बच गया। तो ये सेंटर में आपने 0 लिखना है। इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पॉजिटिव नंबर है और नीचे नेगेटिव नंबर आएंगे। 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये 8 फ्लोर पे है, लिफ्ट जो है ऑन द 8th फ्लोर। ये देखिए 8 कहाँ पे लिखा हुआ, ये यहाँ पे हमने एरो लगाना। ये 8th फ्लोर पे, यहाँ से ये 10 इट गोज 10 फ्लोर्स डाउन, 10 फ्लोर डाउन ये नीचे जाती है। तो हम यहाँ से इधर से 10 जो है नीचे जाएंगे, हम काउंट करेंगे 8 के बाद। मुझे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये -2 तक ये 10 बने इसके। तो ये हम इस तरह ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे एरो लगा दें। ये 10 फ्लोर्स डाउन गई और अब 3 फ्लोर पे ये अप जाएगी एंड देन अप 3 फ्लोर। तो 3 फ्लोर यहाँ से अब इसने अप जाना। तो ये -2, इसके बाद हम 3 काउंट कर लेते हैं 1 2 3, यानी कि ये -1 तक अप जाएगी, ठीक है। तो अब वो हमने फाइंड क्या करना था, एट विच फ्लोर इज़ द एलिवेटर नाउ। अब एलिवेटर जो है किस फ्लोर पे। तो ये देखिए, ये आप 3 पे गए तो ये 1 फ्लोर पे, ठीक है। तो हम इसका लिखेंगे फर्स्ट फ्लोर, यही हमारा आंसर है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो नो एलिवेटर इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये चीज़ है -3 डिग्री सेंटीग्रेड टू नाइट, यानी कि टू नाइट जो है वो कितना, टू नाइट कितना टेम्परेचर था, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। नीलम प्रिडिक्ट्स इट विल बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म बाय नून टुमारो। तो नीलम जो है प्रिडिक्स कहती है, यानी कि पेशेंट को कहती है कि कल दोपहर तक जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्म मौसम होएगा। जो 18 टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी मौसम नहीं, ये टेम्परेचर। ओके, फिर हमने फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो, यानी कि कल दोपहर को कौन क्या कितना टेम्परेचर होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, टू नाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड, और नीलम प्रिडिक्ट्स टेम्परेचर बाय नून टुमारो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो, कल दोपहर को जो है वो कौन सा टेम्परेचर होगा। तो ये देखिए हमने क्या करना है, हमने 18 डिग्री सेंटीग्रेड में से हमने माइनस कर देने हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह हम लिखेंगे कि टुमारो नून टेम्परेचर इज इक्वल टू देखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है कैलकुलेट जो एज फ्राम योर बर्थ ईयर, यानी कि अपनी एज जो है वो कैलकुलेट करें बर्थ ईयर से, एंड एक्सप्लेन विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज। ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। ये अब हर एक की अपनी अपनी बर्थडे है, तो ये इतना क्वेश्चन पेपर में आता नहीं, तो सो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कोई बात, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको रहने देते हैं। ये एक्टिविटी है वैसे भी ना, और हर एक की बर्थडे भी अपनी अपनी होती है। अब हम 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ईच इंटीजर्स, या आपको इंटीजर्स दिए हुए ना, इनकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके इंटीजर्स क्या है 15, इनके इंटीजर्स क्या है 15, 0, -18, -15, 13, 215, -131 और फिर 54। इनको आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है। तो सबसे पहले क्या 15, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जो है वो ये, तो ये इज इक्वल टू पॉजिटिव है, तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में, तो इसके तो ये ऐसे कैसे आएगा 15 और 0, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसके बाद -18, ये पॉजिटिव में हो जाएगा चेंज, तो -18 से ये हो जाएगा 18। अब -15 ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा 15, यानी कि इनको आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते जाना है। ठीक है, अब ये 13, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा, ये हो गया 13, ये पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज पॉजिटिव में होती है। अब 215 ये भी पॉजिटिव में है, ये भी इसी तरह पॉजिटिव में लिखा जाएगा 215। हम -131, ये माइनस में है तो इसको पॉजिटिव में हम लिखेंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव 131, और 54 जो पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव में ही लिखा जाएगा इज इक्वल टू 54। तो इस तरह हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इनको एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमने लिख दिए टीचर्स को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, 2 मेट्रो बसेस लेफ्ट कलमा चौक स्टेशन ऑन द सेम टाइम, यानी कि 2 मेट्रो बसें जो हैं वो कलमा चौक स्टेशन से एक ही सेम टाइम में रवाना होती है। वन ट्रैवल्ड 13 किलोमीटर टूवर्ड्स गज्जू मता, और एक बस जो है वो 13 किलोमीटर जो है गज्जू मता की तरफ ट्रैवल करती है, वाइल द अदर ट्रैवल 9 किलोमीटर टूवर्ड्स शादरा, दूसरी जो है वो 9 किलोमीटर शादरा की तरफ जो है वो ट्रैवल करती है। तो हमने फाइंड क्या करना है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी मुखालिफ समत में।
दूसरी जो है मुखालिफ समत में जो है वो ट्रैवल करती है। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस में जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए, इसके हम स्टेटमेंट पहले लिखेंगे कि वन बस ट्रैवल टू गज्जू माता इज इक्वल टू 13 किलोमीटर, द अदर बस ट्रैवल टू शादरा इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस। तो हम क्या करेंगे, दोनों के जो जितना वो ट्रैवल करती है इनको हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। 13 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर को हम ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो हमारे पास आंसर आएगा 22 किलोमीटर। यानी कि दो डिस्टेंस कितना आया टू बसेस के दरमियान, बिटवीन द टू बसेस 22 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 के कंप्लीट होने के साथ ही हमारी जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 2 ये हमारी कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।